नमस्कार दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल और हेड कांस्टेबल AWO TP वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट्स की अगर रनिंग टाइम में कंप्लीट नहीं हो रही है तो उनके लिए आज का ये सेशन है। सेशन शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल AWO की रनिंग कंप्लीट कर रखी है, CPO का एक फिजिकल क्लियर कर रखा है, यूपी कांस्टेबल SI दोनों का कंप्लीट कर रखा है और SSC GD 6 फिजिकल कंप्लीट कर रखे हैं। और ये बता इसलिए रहा हूं ताकि वैलिडेशन, दिक्कत क्या है बताने की, मेरे को बिल्कुल कोई यहाँ चीज फ्लेक्स नहीं करनी, ना कोई दिखावा करना है, मेरे को सिर्फ आप लोगों की हेल्प करनी है। वैलिडेशन इसलिए कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इसने खुद कुछ नहीं करा तो ये हमें क्या बताएगा। तो मैंने तो करा है, लेकिन सिर्फ मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज का ये सेशन लेके आया हूँ। बाकी मेरा कोई और फ्लेक्सिंग का कोई मोटिव है नहीं। सेशन शुरू करते हैं। आपका पहला दिन जो होगा मंथ का या साइकिल का, उसमें आपने करनी है इंटरवल ट्रेनिंग। बॉयज क्या करेंगे, 400 मीटर का एक रिपीटेशन लगाएंगे। और रिपीटेशन की कितने बार लगाने हैं? 6 बार। हर रिपीटेशन का टाइमिंग क्या होना चाहिए? 1 मिनट 28 सेकंड से लेके 1 मिनट 33 सेकंड के बीच होना चाहिए। और हर एक रिपीटेशन के बीच में क्या है, 90 सेकंड का गैप होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ मेल कांस्टेबल की, जो कांस्टेबल के कैंडिडेट हैं और मेल। उसी तरीके से जो AWO और HCM के बॉयज हैं, उनका रिपीटेशन की टाइमिंग होनी चाहिए 1 मिनट 38 सेकंड से लेकर 1 मिनट 45 सेकंड के बीच में। सेम उनका भी इंटरवल क्या होना चाहिए रैप के बीच में? 90 सेकंड का। अब लड़कियों की बात करते हैं, तो उनका जो यानी रैप होगा वो 200 मीटर का होगा और उसकी रिपीटेशन 6 मारने हैं, 6 रिपीट करने हैं, यानी कि 6 रिपीटेशन होने चाहिए। टाइमिंग क्या है? कांस्टेबल लड़कियों की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो 55 से 60 सेकंड में हर एक रिप को पूरा करने की कोशिश करें। दूसरी जो फीमेल्स हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWO वाले की कर रही है ना, उनका 1 मिनट 5 सेकंड से लेके 1 मिनट 15 सेकंड के बीच में आना चाहिए। देखो, रेस्ट दोनों के लिए सेम है, 90 सेकंड का। ये सारी चीज करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, बॉडी को वो पता चलेगा कि किस स्पीड में आप भाग सकते हैं। और इंड्योरेंस, यानी कि आपकी बॉडी रनिंग के दौरान जो सहन करने की आपकी शक्ति है ना, वो आपकी इंप्रूव होगी। ये दोनों चीज इंटरवल ट्रेनिंग आपकी इंप्रूव करेगा। ये होगा डे 1 का। डे 2 पे चलते हैं। डे 2 पे बॉयज को क्या करना है? 3 से 5 किलोमीटर की कंफर्टेबल पेस पे रनिंग करनी है, यानी कि मीडियम पेस पे। और रनिंग करनी कैसे है कि अगर मान लो आपने पहले गियर से शुरू करी है रनिंग, तो 5वें गियर में खत्म करनी है। यानी कि यूं हो कि बॉडी में आखिर में एनर्जी बिल्कुल ना बची हो, उस तरीके से रनिंग करनी है, ठीक है ना। फीमेल्स को क्या करना है? फीमेल्स को 2-3 किलोमीटर वही मीडियम पेस पे, इनको भी यही सेम करना है कि यानी गियर से लगाने हैं अपने बॉडी में। पहला गियर लगाओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एंड करो 5वें गियर पे, ठीक है ना। ये बहुत बेनिफिशियल है कि आखिर में बॉडी में हमारी में एनर्जी बची ना हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो अपनी एनर्जी का। सेम डे ही आपको स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग करनी है 15 से 30 मिनट, ठीक है। उसके बाद डे 3 होगा। डे 3 पे होगी टेम्पो रन। यानी कि बॉयज को क्या करना है? आपको 800 मीटर के 3 रिपीटेशंस मारने हैं। हर एक रिपीटेशन कांस्टेबल के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, हर एक रिपीटेशन उनका 3 मिनट से लेकर 3 मिनट 10 सेकंड के बीच में होना चाहिए। और जो AWO और HCM वाले, उनका 3 मिनट 25 सेकंड से लेकर 3 मिनट 35 सेकंड के बीच में होना चाहिए, ठीक। देखो, हर एक रैप के बीच में 2 मिनट का आपको क्या लेना है? रेस्ट लेना है। गर्ल्स के लिए बताते हैं तो 400 मीटर मीटर के 3 रैप। हर एक रैप कांस्टेबल लड़कियों की जो प्रिपरेशन कर रही है उनके लिए 1 मिनट 55 सेकंड से लेकर 2 मिनट के बीच में मारना है। देखो, थोड़ा 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हो जाएगा, 2 मिनट 1 सेकंड, यानी कि बट करीबन 2 मिनट के आसपास ही आना चाहिए। और जो AWO वाले और HCM वालों के लिए 2 मिनट 25 सेकंड से लेकर 2 मिनट 35 सेकंड के बीच में आप खत्म कर लें अपनी एक रैप को, 400 मीटर के को। आपको भी टाइम रेस्ट जो लेना है 2 मिनट ईच रैप में लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप। डे 4 क्या होगा? रिकवरी डे। नॉर्मल रनिंग करनी है। आप जॉगिंग भी कर सकते हैं, आप अगर आप चाहो जॉगिंग भी कर सकते हैं आप। दूसरा, उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है, वही 30 मिनट की। और उसी दिन आपको अपनी बॉडी की मसाज करनी है, यानी कि पैरों की, लेग्स की,
ठीक है, ये कर लेना। किसी भी तेल को लेके उसे थोड़ा सा गर्म करके अपनी उस पे लगा देना है पैर पे, और सही से उसे मल देना है। ठीक। डे 5 जो होगा, डे 5 क्या होगा, आपका टाइम ट्रायल होगा, टेस्ट होगा टाइम का। तो उस दिन आप लड़के क्या करेंगे, 1600 मीटर का टाइम नोट करेंगे, लड़कियां अपना 800 मीटर का टाइम नोट करेंगी। ठीक है, अपना टाइम नोट करना है। हर एक साइकिल में 5 से लेके 8 सेकंड कम करनी है। यानी कि अगर कोई कांस्टेबल की तैयारी मेल कर रहा है और अभी उसकी रनिंग 6 मिनट 40 सेकंड में आ रही है, तो वो इस तरीके से 6 मिनट में आ जाएगा, अगर वो अपनी तैयारी 1 महीने जारी रखता रहेगा। ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, डे 6। डे 6 में आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। यानी 5 दिन खत्म हो गए, फिर दोबारा से 5 दिन शुरू करके 1 2 दिन 5 दिन खत्म कर देने। ये पूरे महीने करना है आपको। अभी आपकी शायद रनिंग में टाइम लगेगा, शायद नेक्स्ट वीक इसी इन्हीं दिनों में होगी। तो आपको इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा, आपको और चीजें क्या करनी है इसके साथ के साथ, 60 स्कीपिंग, या तो आप रोप के साथ करो या बिना रोप के साथ, ये आपको जरूर करनी है। अभी आपके लिए ये तीनों चीज ऑप्शनल है, अभी आप कर भी सकते हैं या नहीं भी, आपको अलाउ करती है बॉडी तो आप करें, नहीं तो ना करें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, 8 घंटे की स्लीप। अगर आप 8 घंटे नहीं सोंगे तो आपकी बॉडी जो है, बॉडी की जो मसल्स हैं आपकी स्ट्रेस में रहेंगी, स्ट्रेस में रहेंगी, तो आपकी जो टाइमिंग है उसमें इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी। टाइम में इंप्रूवमेंट नहीं होगी तो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। देखो, आपको तैयारी करनी है स्मार्ट। अगर आप सिर्फ मेहनत करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको करना क्या है, स्मार्ट स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। आपको स्मार्ट बनना होगा, उसके बाद ही आपका उद्धार होगा। तो आपको सोना 8 घंटे बहुत जरूरी है। दूसरा, 4 से 5 लीटर पानी पर डे जरूर पीना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी इतना पानी पीना है बॉडी के लिए बहुत जरूरी। रनिंग जितने टाइम भी आप जितने पीरियड भी रनिंग करोगे ना, ये इतना पानी आपको जरूरी पीना है। तीसरी चीज जो भी बहुत जरूरी है, आपको न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है। उसमें प्रोटीन और कार्ब जरूर होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपको रनिंग करने का तरीका क्या अपनाना है, हर एक 2 स्टेप के बाद सांस लेना है, हर एक 2 स्टेप के बाद सांस छोड़ना है। साइकिल 4 स्टेप का होगा, 2 सेकंड यानी 2 स्टेप बाद सांस लेना, 2 स्टेप बाद सांस छोड़ देना। रनिंग करने से पहले 1 घंटा पहले आपको कुछ खाना नहीं है, हैवी मील खा सकते हो, सिर्फ थोड़ा बहुत खा सकते हो, या तो हल्का सा पानी पी सकते हो, या हल्का बहुत एक केला टाइप चीज खा सकते हो। बाकी 30 35 मिनट पहले तो आप कुछ भी खाए नहीं। और देखो, रनिंग करने से पहले आपको 5 मिनट का वार्म अप जरूर करना है। ये वार्म अप इतनी इसलिए आपको जरूरी है कि आप ताकि आपकी बॉडी उस कंडीशन में आ सके कि वो भाग सके। अगर आप वार्म अप नहीं करते तो आपकी बॉडी में इंजरी हो जाएगी। ये जो पेन वगैरह होते हैं, सिनबोन पेन वगैरह, ये इसी वजह से होते हैं कि हम वार्म अप अच्छे से नहीं करते। बाद में जो बॉडी को फटीग होती है बाद में, वो हम लिम्बर डाउन नहीं करते। लिम्बर डाउन का मतलब बॉडी को कूल डाउन करना। जिस तरीके से आप बॉडी को 5 मिनट वार्म अप करेंगे ना, उसी तरीके से आप 5 मिनट बॉडी को कूल डाउन करेंगे। ठीक है। इसमें आप कोई भी हाथ से या पैर से फ्री हैंड एक्सरसाइज करेंगे जिससे बॉडी रिलैक्स हो। तो आज के सेशन में इतना ही मैं बताना चाहता था। ये सारी चीज आप करते रहिए, रिजल्ट के लिए दुखी होइए नहीं, आप अपने ऊपर काम करते रहिए। अगर आप काम अपने ऊपर करेंगे तो आज नहीं तो कल आपकी सिलेक्शन जरूर होगी, कोई नहीं रोक सकता आपको। हाँ, दूसरी बात, लॉन्ग जंप और हाई जंप की रही, तो अगर आप ये सारी चीज पूरी करके अपने टाइमिंग्स में आ रहे हैं तो वो चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक सीजर टेक्निक होती है, ठीक है, हाई जंप के लिए, उससे आप हाई जंप करें सीजर टेक्निक से। और लॉन्ग जंप में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपका पैर लैंडिंग यानी कि आखिरी में जब आपका पैर जिस लाइन के पास आके पड़ता है और वहां से आप जंप लेते हैं, तो वो वाला स्टेप आपका छोटा होना चाहिए। ये दो चीज ध्यान रखें। और ये जो रनिंग का जो आपका टाइमिंग है वो कंप्लीट कर लें, तो ये दोनों चीज एब्सोल्युटली आपकी पूरी हो ही जाएंगी। नहीं होंगी तो आप मेरे को कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसे भी गाइड कर दूंगा। और किसी भी मेरे भाई को या बहन को, किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में मेरे को बता सकता है, या डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकता है।
मैं अपने ये जो चीज़ है इसका पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं आसानी से, मैं रीचेबल पर्सन हूँ। थैंक यू।